हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही धमाकेदार लेक्चर। और वो ऐसा लेक्चर है जो आपको कैरियर को आगे बढ़ाएगा। ठीक है? वो हमारा आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि जब भी आप बीकॉम कर रहे हैं, जैसे वो अक्सर देखते होंगे कि बच्चे जब इंटर 10+2 पास कर जाते हैं तो उसके बाद से ग्रेजुएशन में चले जाते हैं, और ख़ास तौर से जब बीकॉम करते हैं, क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि जब बीकॉम करते हैं तो उनके मन में बहुत ढेर सारी मतलब विचारधाराएं आती हैं, बातें आती हैं कि भाई कि अब क्या किया जाए। तो ऐसे समय में उनको बीकॉम के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी जानकारी लेने की ज़रूरत पड़ती है ताकि उनके कैरियर में वो फ़ायदेमंद हो सके। इसी के संदर्भ में आज का जो टॉपिक मैं लाया हूं कि बीकॉम के साथ टॉप 5 सरकारी नौकरी की तैयारी। मतलब जब भी आप बीकॉम कर रहे हैं तो बीकॉम के साथ आप कौन सी 5 टॉप सरकारी जॉब की तैयारी कर सकते हैं ताकि कि बीकॉम करने के दौरान या पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको वो जॉब मिल जाए। ठीक है? क्योंकि हर कोई पढ़ता है तो उसका एक सपना होता है कि भाई मुझे एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। ताइए इसी के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उसे अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर कर दें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें। ठीक है? सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि ये चूंकि कैरियर से रिलेटेड चीजें हैं, क्योंकि एकेडमिक आप कितना भी पढ़ लें लेकिन उस पर जॉब नहीं मिलेगा। जॉब के लिए आपको एकेडमिक के अलावा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी लेनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपका बर्डन भी ज़्यादा आएगा, मेहनत भी ज़्यादा आएगा। तो इसी संदर्भ में एक विद्वान ने कहा है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति ने कहा है कि जो पढ़ाई आज आपको दर्द दे रही है, दर्द मतलब कष्ट दे रही है, जो पढ़ाई आज आपको दर्द दे रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल यही पढ़ाई आपकी जिंदगी अर्थात सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। चाहिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। बीकॉम के साथ टॉप 5 सरकारी जॉब की तैयारी। 5 मैंने जॉब को चुना है। जॉब तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां हैं, लेकिन मैंने केवल 5 को ही चुना है कि शॉर्ट टाइम में, कम समय में उसे पढ़ के आप 5 सरकारी नौकरी में से कोई एक नौकरी, ऐसा नहीं कि मैंने 5 लिखा है तो पांचों आप ही को मिलेगा, कोई एक की तैयारी आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने फोर्स, सेना, फोर्स डिपार्टमेंट को चुना। फोर्स डिपार्टमेंट में 4 तरीके की जॉब होती है। जॉब इसमें भी बहुत सारी है, लेकिन मैंने 4 ही कैटेगरी बांटा है। ऐसा इसलिए मैंने किया है कि देखिए, जब भी ग्रेजुएशन में जब बच्चे पढ़ते हैं या जहां भी पढ़ते हैं तो सारे बच्चों का स्टैंडर्ड लेवल एक इक्वल नहीं होता है। बहुत कोई हाई फैमिली से रहता है, बहुत कोई लो फैमिली से रहता है, ठीक ना, बहुत कोई मतलब टैलेंटेड रहता है, कोई कम टैलेंटेड रहता है। तो सबके लिए क्राइटेरिया अलग अलग बना हुआ। तो यहाँ तत्काल जॉब मिल जाए उसके लिए मैंने ये 5 गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर डिवाइड किए हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा फोर्स। फोर्स में सबसे पहले आता है बारी इसमें आर्मी की। आर्मी जानते ही हैं हमारे देश की रक्षक सेवा में कितनी तत्पर और सक्षम है, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा। तो जो व्यक्ति आर्मी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो समय समय पर गवर्नमेंट की तरफ से रैली भी निकलती है, वैकेंसीज भी आती हैं। इसमें थोड़ी बहुत मतलब कम जानकारी होगी, लेकिन बॉडी फिटनेस और रेसिंग वगैरह, दौड़ वगैरह बेहतर होगा, तो इसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल आपको शारीरिक रूप से ज़्यादा करना पड़ेगा और थोड़ा सा मानसिक रूप में भी, मेंटली रूप में भी उसको अपने आप को फिट होना चाहिए। मैंने जिनकी बॉडी एकदम फिटनेस है और जिनका मन में थे है कि हमको देश की सेवा करना, तो उनके लिए आर्मी सबसे सफिशिएंट है। सेकेंड, स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर कांस्टेबल की भर्ती होती है।
कांस्टेबल मतलब सिपाही की भर्ती होती है। सिपाही की भर्ती के लिए 6 महीना साल भर आप अच्छी तरीके से तैयारी कर दीजिए, तो आपकी सिपाही कांस्टेबल आप बन जाएंगे। इसके लिए जरूरी ये है कि जितनी भी वैकेंसियां हैं 10+2 या ग्रेजुएशन लेवल की होती है। तो इसके लिए जरूरी यह है कि भाई बीकॉम आप पढ़ रहे हैं, केवल 2 घंटा केवल समय निकाल लीजिएगा, 2 घंटा पर डे समय निकालिएगा, किसी भी चीज की तैयारी करेंगे तो बेहतर से हो जाएगा। तो सिपाही। सेकंड आता है सब इंस्पेक्टर, मतलब एसआई जिसको कहा जाता है। ये पुलिस डिपार्टमेंट में आता है, सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल पे आता है। इसकी क्वालिफिकेशन वैसे ग्रेजुएशन लेवल होती है, किसी भी स्ट्रीम से होती है। तो कोई भी बच्चा इसमें दे सकता है एग्जाम, लेकिन पहले से तैयारी रहेगा तभी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। और सबसे बेहतरीन इस साल गवर्नमेंट ने एक नया वैकेंसी लॉन्च किया है जिसका नाम है अग्निवीर। वैसे ये 4 साल की नौकरी है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। मेरे हिसाब से, मेरे देखने में, उन बच्चों के लिए सबसे बेहतर ये है कि जो देश की सेवा के लिए तत्पर है और साथ में जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं है, तो चाहे तो अपना 10+2 के बाद वो अपना अग्निवीर का फॉर्म अप्लाई करके 4 साल की नौकरी कर सकते हैं। 4 साल में उनका फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो जाएगा, क्योंकि उनको कुछ सैलरी भी मिलेगी और रिटायरमेंट हो गए तो कुछ अमाउंट भी मिलेगा। और बाद में गवर्नमेंट की तरफ से ये भी फैसिलिटी दी गई है कि वो पढ़ना चाहे आगे तो पढ़ भी सकते हैं, तथा साथ में गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी वैकेंसियां आएंगी उसमें उनको कुछ वेटेज भी दिया जाएगा। तो मेरे देखने से सबसे बेस्ट ये अग्निवीर आपका लगा है। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट आता है, ये तो आपका हो गया फोर्स डिपार्टमेंट, एसएससी डिपार्टमेंट, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। कर्मचारी चयन आयोग सेंट्रल लेवल की जितनी भी वैकेंसियां हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी की, ठीक है, ये यहां से निकलती है। इसके लिए 3 तरीके की वैकेंसी बेस्ट है। एक है सीएचएसएल और एक है सीजीएल और एक है सेक्शन ऑफिसर। सीएचएसएल 10+2 के लिए है कि जो बच्चे इसमें क्लर्क ग्रेड की जितनी भी वैकेंसियां होती हैं, ये आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के विभिन्न डिपार्टमेंट जहां जहां भी है, जो भी है उसमें क्लर्क ग्रेड की जितनी भी वैकेंसी आती है सीएचएसएल के लिए आती है। तो आप चाहे तो बीकॉम के साथ साथ ज़्यादा नहीं 1-2 घंटा ही समय निकालिए, लेकिन तैयारी आप कंटिन्यू करते रहिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं तो वहीं पर फॉर्म भरिए, और आप पहले अपने आप को पूर्ण रूप से प्रिपेयर करिए, तैयार रहिए। सीजीएल ये 10+2+3 के लिए, मतलब बीकॉम के बाद पहले से तैयारी रहेगी तो बीकॉम कंप्लीट करने के बाद फॉर्म अप्लाई करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है, इसमें वैकेंसियाँ जो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के विभिन्न डिपार्टमेंटों की, इंस्पेक्टर ग्रेड की जितनी भी वैकेंसी आती है क्लास 3 की, वो आती है। सेक्शन ऑफिसर कॉमर्शियल एक होता है। कॉमर्शियल जो होता है खासतौर से बीकॉम के लिए होता है, और एक जनरल भी होता है, तो इसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। एक है अगला यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इससे काफ़ी वैकेंसियाँ आजकल देख रहे हैं कि आ रही है, आजकल नहीं काफ़ी समय से भी आ रही है। यूपीपीसीएल की तरफ से ऑफिस असिस्टेंट का आता है, अकाउंट क्लर्क का आता है, असिस्टेंट अकाउंटेंट का आता है और पर्सनल असिस्टेंट का आता है। कम शॉर्ट टाइम में समझिए कि इसकी तैयारी करके ये वैकेंसी क्वालिफाई आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अकाउंट क्लर्क और असिस्टेंट अकाउंटेंट, ये तो समझिए कि उसमें कॉमर्स क्वालिफिकेशन मांगेगा, बीकॉम मांगेगा, उसमें आधे से अधिक क्वेश्चन सब कॉमर्स से रहेंगे। और चौथी हमारी वैकेंसी है टॉप गवर्नमेंट जॉब की है आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, रेलवे की तरफ से, आरआरबी की तरफ से भी बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं, जैसे टीसी टिकट कलेक्टर, गुड्स गार्ड, जैसे देखते हुए ट्रेनों में पीछे झंडी दिखाते हैं गार्ड होते हैं, उसे गुड्स गार्ड कहा जाता है। टीए ट्रैफिक अप्रेंटिस, ठीक है, जो सिग्नल से रिलेटेड होते हैं। अकाउंट क्लर्क, ऑफिस में बैठ कर जो ऑफिस का क्लर्क वगैरह का वर्क है, ये आता है। एएसएम, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से काफ़ी बड़ी मात्रा में वैकेंसियाँ आती हैं। और लास्ट इसमें है 5वां पेट, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की स्टेट लेवल की जो क्लास 3 की वैकेंसियाँ हैं, क्लर्क ग्रेड की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं,
उसके लिए एक प्री एग्जाम है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एलिजिबिलिटी टेस्ट में इसको केवल क्वालिफाई करना रहेगा। अब क्वालिफाई करने के बाद से जो भी वैकेंसियाँ आएंगी तो डायरेक्ट उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वही फॉर्म अप्लाई करेंगे जो पेट के एग्जाम पास है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आया था, अब एग्जाम आगे होने वाला है, एक बार पीछे हो भी चुका है। इसको क्वालिफाई करने के बाद कौन कौन सी आप वैकेंसी भर सकते हैं, जैसे कि लेखपाल, बीडीओ, असिस्टेंट अकाउंटेंट, ऑडिटर्स, क्लर्क या असिस्टेंट या अदर सेक्टर में जितनी भी क्लास 3 की वैकेंसियां हैं उसको आप भर सकते हैं। मेरे यहाँ समझाने का मतलब यह था कि ये 5 सेक्टर बहुत शॉर्ट टर्म की तैयारी करके एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी वैकेंसियां दिए हैं इसमें से किसी एक का, जितने भी ये सेक्टर्स डिवाइड किए गए हैं, किसी एक की तैयारी का आप फोकस करिएगा। ये नहीं सोचे कि हम पांचों का कर दें, ऐसा मत करिएगा। यदि आप मन बनाए हैं फोर्स डिपार्टमेंट में जाने का तो यहाँ फोर्स की तैयारी करिए। इसमें से जो भी आप जिसके लिए एलिजिबल हो उसके लिए फॉर्म भरिए, क्योंकि इसका सेक्टर अलग है। यदि आप सोचे हैं एसएससी में जाने के लिए तो इसका सेक्टर अलग है, इसका लेवल अलग है, उसके लेवल से तैयारी करनी पड़ेगी। आप यूपीपीसीएल में जाना चाहते हैं, सारा कुछ भुला दीजिए, यूपीपीसीएल के पिछले सिलेबस उठाइए और अच्छी तरीके से तैयारी उसकी करिए। रेलवे रिक्रूटमेंट में जा रहे हैं तो रेलवे के ही बहुत सारे बोर्ड हैं, सब बोर्ड अलग अलग एग्जाम लेते हैं, लेकिन कंडक्ट एक ही साथ होता है, कभी कभी डिफरेंट टाइप पे भी होता है। तो केवल रेलवे पे ही फोकस करिए, और उसी तरह पेट है तो केवल पेट पे फोकस करिए। कोई एक एम बनाइएगा, ऐसा नहीं कि हम पांचों के लिए एकदम तैयार है, ऐसा नहीं, क्योंकि एक एम बनाएंगे उसी एम को ध्यान में रखते हुए बीकॉम के दौरान केवल 2 घंटे ही पढ़ेंगे, 1.5 घंटे पढ़ेंगे, 1 घंटे पढ़ेंगे, तो जब बीकॉम कंप्लीट हो जाएगा तो एक अच्छा नॉलेज आपके पास हो जाएगा, और इस तरह इसमें से कोई ना कोई जॉब आपको जरूर मिल जाएगी। तो ये तो थी आपके बीकॉम के साथ 5 सरकारी नौकरियों की तैयारी। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा लेक्चर, हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, और इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि जो भी बच्चे बीकॉम कर रहे हैं, यह मैंने इस वजह से बताया है कि जिन बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, वो चाहते हैं कि हमको तत्काल जॉब चाहिए। तत्काल का मतलब ये नहीं कि आज कहे कल जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं, कुछ समय तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, और उनके लिए यदि वो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं तो कोई ना कोई इसमें से जॉब जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हमारे वीडियो को एक बार पुनः कह रहे हैं कि शेयर करिएगा, और लास्ट में एक शब्द कहना चाह रहे हैं कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं जिनके हौसलों में उड़ान होती है। तो इसी के साथ अगले लेक्चर में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए